हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, नंबर प्ले। उसका कौन सा टॉपिक? फिगर इट आउट। मतलब फिगर इट आउट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके पेज नंबर 66 एंड 67 में देके रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने एक टॉपिक देखा था जिसका नाम क्या है, मेंटल मैथ्स। वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको फिगर इट आउट में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द बिलो सिनेरियोज व्हेन एवर पॉसिबल। हमें क्या करना है? एक एग्जाम्पल लिखना है जो कोई भी कंडीशन हमें यहाँ पे दे के रखी। ये कुछ कंडीशंस दे के रखी है, उनके अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल फ्रेम करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, एंड लास्ट में हमसे बोला जा रहा है, कुड यू फाइंड एग्जाम्पल्स फॉर ऑल द केसेस। क्या आप हर एक केस, मतलब इतने सारे हमें केसेस दे के रखे हैं, तो हर एक केस के लिए एग्जाम्पल फाइंड आउट कर पा रहे हो क्या? इफ़ नॉट, थिंक एंड डिस्कस व्हाट कुड बी द रीज़न। अगर नहीं कर पा रहे हो तो हमें बताना है कि रीज़न क्या है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मेक अदर सच क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। हमें क्या करना है? इसी तरीके के और क्वेश्चंस बनाने हैं, क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। तो ये तो आपके लिए एक्टिविटी है, लेकिन हम इन कंडीशंस, इन सिनेरियोज से रिलेटेड कैसे एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दे के रखा है? सबसे पहले हमें दे के रखा है 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव अ 5 डिजिट सम मोर देन 90,250। बोला जा रहा है हमें कि हमें क्या करना है, 5 डिजिट एंड 5 डिजिट को ऐड करना है। ठीक है, और जो हमें आंसर मिलेगा 5 डिजिट, वो क्या होना चाहिए? वो 90,250 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब हमें दो ऐसे 5 डिजिट नंबर्स लेने हैं जिन्हें हम ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो 90,250 से ज़्यादा ही आना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? तो कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मैं कुछ अलग ले रही हूँ, आप भी अलग ले सकते हो। एक तरीके के बहुत एग्जाम्पल निकल जाएंगे, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ले लेती हूँ 50,000, ये क्या दिख रहा है हमें? 5 डिजिट नंबर। एंड दूसरा 5 डिजिट नंबर मैं ले लेती हूँ 45,000। ठीक है, एंड मैं कर देती हूँ ऐड, क्योंकि बोला जा रहा है हमें सम लेना है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पर आ जाएगा 95,000। क्या आ जाएगा आंसर? 95,000। अब ये 95,000 हमें क्या दिख रहा है? ये जो 95,000 है ये 90,250 से क्या है? ज़्यादा है, जो कि हमसे यहाँ पे बोला जा रहा था कि जो भी आंसर आए वो 90,250 से क्या होना चाहिए? मोर देन होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने वैसे ही एग्जाम्पल लिए। इसके अलावा और कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। ठीक है, 46,000 प्लस 46,000 कर दो। ठीक है, तब भी आपका आंसर सही आएगा। कुछ भी एग्जाम्पल लो, बट होना क्या चाहिए? तो 5 डिजिट नंबर्स ही होने चाहिए जिन्हें हम ऐड करें तो आंसर भी हमें 5 डिजिट नंबर मिलना चाहिए, जो कि इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या देके रखा है? सेकंड हमें देके रखा है 5 डिजिट प्लस 3 डिजिट टू गिव अस 6 डिजिट सम। अब बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, 5 डिजिट नंबर लेना है और एक 3 डिजिट नंबर लेना है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे ना तो हमें 6 डिजिट का सम मिले। ठीक है, 6 डिजिट अगर आप देखो दोनों से ही क्या है? ज़्यादा है। तो हम दिमाग लगाएंगे कि ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ज़्यादा ही हो, मोर देन ही हो, ताकि हमें 6 डिजिट नंबर मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं? अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो 5 डिजिट की,
सबसे पहले हमें 5 डिजिट नंबर चाहिए, हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लेंगे, ठीक है, आ गया समझ में। फिर हमें चाहिए 3 डिजिट, तो वो भी हम ग्रेटेस्ट ले लेंगे, क्योंकि आंसर हमें 6 डिजिट चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो अब हम ऐड करेंगे, तो 9 + 9 कितना होगा 18, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 कितना होगा 10, 10 + 9 19, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 10 + 9 कितना होगा 19, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 कितना होगा 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 1,09,98। अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें 6 डिजिट नंबर ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1,00,998 इज अ 6 डिजिट नंबर, ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, फिर से बोल रही हूँ, ये जो हमें दे के रखा है हमें क्या लेना है, एग्जाम्पल। आपको पता है एक चीज़ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल सकते हैं, मैं इजी से इजी कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, और इजी अगर आपको समझ में आ रहा है या और कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या यहाँ पे दे के रखा है, 4 डिजिट + 4 डिजिट टू गिव अ 6 डिजिट सम। अब हमसे बोला जा रहा है कि हमें 4 डिजिट नंबर लेना है, सेकंड भी 4 डिजिट नंबर लेना है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो 6 डिजिट सम आना चाहिए। तो ये 6 डिजिट भी हमें ज़्यादा दिख रहा है, तो हम जो 4 डिजिट्स वाले नंबर लेंगे ना वो ज़्यादा ही लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 999, हमने वो ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट भी 4 डिजिट नंबर लेना है तो हम सेम यही ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम ऐड कर देंगे, 9 + 9 कितना होगा 18 हो जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 10 + 9 कितना हो जाएगा 19, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 10 + 9 कितना होगा 19, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, 10 + 9 कितना होगा 19 होगा, ठीक है, आ गया समझ में। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 19,998 आ रहा है। क्या ये 6 डिजिट नंबर है, बिल्कुल नहीं, ये क्या है 5 डिजिट नंबर। तो क्या हमें 6 डिजिट नंबर मिल पा रही है, इसके अलावा आप क्या ही एग्जाम्पल लोगे, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर्स हमने लेके देख लिए, उनको ऐड करके देख लिया, फिर भी हमें 6 डिजिट नंबर नहीं मिल पा रही है, मतलब ये जो कंडीशन, ये जो सिनेरियो दे के रखा है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा था ना कि सारे केसेस के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, तो इस केस का हम एग्जाम्पल नहीं ले पा रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या देखे रखा है 5 डिजिट + 5 डिजिट टू गिव अ 6 डिजिट सम। क्या करना है, हमें दो 5 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए, जो सम आए वो क्या है 6 डिजिट सम ही आए, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए तो यहाँ पर हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें 6 डिजिट सम चाहिए, तो हम कोशिश यही करेंगे कि ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट ही लेकर देखें, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट ही लेकर देखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं। नेक्स्ट भी हमें क्या करना है, 5 डिजिट नंबर ही लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं, सेम ग्रेटेस्ट ही ले लेते हैं, क्योंकि चाहिए तो हमें 6 डिजिट नंबर, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर हम लेकर देखें, ठीक है, आया समझ में। तो 9 + 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 9 + 9 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 कितना हो जाएगा 10, 10 + 9 कितना होगा 19, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 कितना होगा 10, 10 + 9 कितना होगा 19, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 कितना होगा 10 एंड 10 + 9 कितना हो जाएगा 19 होगा, 1 कैरी यहाँ पे, देन 1 + 9 कितना होगा 10 एंड 10 + 9 कितना हो जाएगा 19, ठीक है, आ गया समझ में।
तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है हमारा 1,99,998। एंड साथ ही में हम क्या देख पा रहे हैं कि 6 डिजिट नंबर हमें यहाँ पे मिल गया है। तो वही चीज़ हमसे बोली जा रही थी तो हमने यहाँ पे करके दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव 18,500। मतलब हमें अब क्या करना है, ऐसे दो 5 डिजिट नंबर्स लेने हैं जिनको हम सम करें तो हमारा आंसर क्या आए, 18,500 आ जाए, ठीक है। आ गया समझ में। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, ऐसे कौन से नंबर्स हो जाएंगे, जल्दी से आप सोचने की कोशिश कीजिए। सोचा आपने क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि 5 डिजिट्स नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ही ले लें, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 10000, ठीक है। सेकंड नंबर भी हम स्मॉलेस्ट ही ले लेते हैं क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए ना 18,500 ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट नंबर भी हमने क्या किया, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ही ले लिया। तो जब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 20,000। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेने के बावजूद भी हमारा आंसर 20,000 आ रहा है जो कि 18,500 से बड़ा है। मतलब ये जो 18,500 है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो 5 डिजिट नंबर्स को ऐड करके ये आंसर आ जाए, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट लेके देख लिया तब भी मैक्सिमम आंसर तो क्या आ रहा है, 20,000 आ रहा है। सॉरी, मिनिमम आंसर क्या आ रहा है, 20,000 तो आ रहा है। तो इससे कम हो ही नहीं सकता, 18,500 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, मतलब ये सिनेरियो नहीं बन सकता है, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव अ डिफरेंस लेस देन 56,503। मतलब हमें क्या करना है, हमें दो 5 डिजिट नंबर्स को का डिफरेंस निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और जो आंसर आए वो क्या होना चाहिए, जो भी आंसर आए वो 56,503 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हम ऐसा आंसर लेकर आ सकते हैं, बिल्कुल लेकर आ सकते हैं, ठीक है। कैसे लेकर आएंगे, सबसे पहले तो 5 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं 80,000, ठीक है। एंड दूसरा 5 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं 40,000। एंड जब हम दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं आंसर क्या आएगा, 40,000 ही आएगा। तो क्या ये 40,000 56,503 से लेस देन है, तो बिल्कुल है। ऐसा कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, 70,000 30,000 है ना, 70,000 30,000 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 40,000 आएगा, ठीक है। वो भी क्या है, 56,503 से लेस ही है, ठीक है। आगे समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40,000 इज लेस देन 56,503, ठीक है। आ गया समझ में। तो इसका भी हमने एग्जाम्पल बना लिया। इसके अलावा अगर आपको कोई एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 डिजिट माइनस 3 डिजिट टू गिव 4 डिजिट डिफरेंस। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, 5 डिजिट नंबर में से 3 डिजिट नंबर को माइनस करना है। तो जो आंसर आएगा ना वो क्या आना चाहिए, 4 डिजिट आना चाहिए, मतलब 4 डिजिट नंबर आना चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 डिजिट की बात हो रही है तो सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, ये होता है ना 10000, ये सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। एंड 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो सबसे ग्रेटेस्ट लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है 999। करना क्या है, हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 9001। तो क्या ये 4 डिजिट नंबर है, तो बिल्कुल है। तो यही चीज़ बोली जा रही थी कि 5 डिजिट में से 3 डिजिट को माइनस करना है। तो यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, ठीक है। तो हमने वो किया, हमारे पास 4 डिजिट आंसर आ चुका है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं।
नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दे के रखी है, 5 डिजिट माइनस 4 डिजिट टू गिव अ 4 डिजिट डिफरेंस। बोला जा रहा है कि हमें एक ऐसा 5 डिजिट नंबर लेना है जिसमें से हम 4 डिजिट नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर 4 डिजिट ही आना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 डिजिट की बात हो रही है तो सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लेंगे, ठीक है। एंड देन फिर बात हो रही है 4 डिजिट की, तो सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं, ठीक है। एंड जब हम इसे माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 9000। तो ये 9000 क्या है, 9000 4 डिजिट नंबर ही है। जब हमने 5 डिजिट नंबर में से 4 डिजिट नंबर को माइनस कर दिया तो आंसर हमें 4 डिजिट मिल चुका है, ठीक है। आगे समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव अ 3 डिजिट डिफरेंस। मतलब हमें क्या करना है, 5 डिजिट नंबर में से 5 डिजिट नंबर को क्या करना है, माइनस करना है, एंड जो आंसर आए वो क्या आना चाहिए, हमारा 3 डिजिट नंबर आना चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं, ठीक है। 5 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं 50,000, ठीक है, और दूसरा 5 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं 49,500। दोनों ही क्या है, 5 डिजिट नंबर। जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 500 आएगा। तो क्या ये 500 3 डिजिट नंबर है, तो बिल्कुल है। हमने क्या किया, दो 5 डिजिट नंबर्स को माइनस किया तो आंसर हमें क्या मिल गया है, 3 डिजिट नंबर मिल गया है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव 91,500। मतलब हमें क्या करना है, दो ऐसे 5 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 91,500 आ जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लेंगे 99999, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लेंगे एंड हमें करना है माइनस। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 89999, ठीक है। जब हमने सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में से सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 89,999। मतलब ये क्या है, ये सबसे मैक्सिमम डिफरेंस है, इससे बड़ा नहीं आ सकता, इससे बड़ा डिफरेंस आ ही नहीं सकता है। मतलब ये जो आंसर दे के रखा है ना 91,500, ये पॉसिबल ही नहीं है, इससे मैक्सिमम डिफरेंस आ ही नहीं सकता है। तो मतलब ये जो सिनेरियो दे के रखा है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। आगे समझ में आया है तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, ऑलवेज समटाइम्स नेवर, ठीक है। ये भी एक तरीके से एक्टिविटी दे के रखी है जो कि एग्जाम्पल बेस्ड ही होगी, ठीक है। एंड प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है वो भी एग्जाम्पल बेस्ड है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है एंड कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। आगे समझ में, ज़रूरी नहीं है जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं वही आप लोगे, ठीक है। चलिए देन क्या दे के रखा है, बिलो आर सम स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे के रखी है। थिंक, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। हमें क्या करना है, हमें बताना है, सोचना है एंड देन बताना है एंड फाइंड आउट भी करना है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे के रखी है वो हमेशा ट्रू होंगी, हमेशा एप्लीकेबल होंगी क्या, या ओनली समटाइम्स ट्रू, सिर्फ कभी कभी ही अप्लाई होंगी, कभी कभी ही सही हो सकती हैं, या फिर नेवर ट्रू, कभी भी सही नहीं होंगी, ठीक है। ये तीन कंडीशन हमें दे के रखी है, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज समटाइम्स नेवर दे के रखा है, ठीक है। ये हमें बताना है। वाई डू यू थिंक सो, और हमसे बोला जा रहा है कि हम ऐसा सोच रहे हैं, अगर ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू या नेवर ट्रू, तो ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं, ठीक है। राइट योर रीजनिंग एंड डिस्कस दिस विद द क्लास। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रीज़न डिस्कस कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। तो सबसे
पहली स्टेटमेंट क्या है, 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर। हमसे बोला जा रहा है कि जब हम 5 डिजिट नंबर में किसी और 5 डिजिट नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ पर क्या है प्लस का साइन, तो हमें क्या मिलता है, 5 डिजिट नंबर ही मिलता है। ये हमसे स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो हमें बताना है ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी या कभी कभी ट्रू होगी या ट्रू होगी ही नहीं, नेवर ट्रू। ठीक है, आया समझ में। एग्जाम्पल्स के साथ हम करेंगे, हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लेंगे। ठीक है, 10,000 एंड यहाँ पर भी 10,000, तो आंसर क्या आ रहा है 20,000। हम क्या देख पा रहे हैं, हम कर रहे हैं ऐड, ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है, दोनों ही 5 डिजिट नंबर को जब हमने ऐड किया तो जो आंसर मिल रहा है वो भी 5 डिजिट नंबर मिल रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो रही है, 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव अ 5 डिजिट नंबर, है ना। लेकिन अगर हम इसकी जगह कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तब क्या ये स्टेटमेंट मैच होगी क्या, तो हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लेंगे 99999 एंड उसके बाद ले लेते हैं हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 9999 एंड यहाँ पे 10। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, 6 डिजिट नंबर मिल गया है। यहाँ पर क्या मिला था 5 डिजिट नंबर, यहाँ पर क्या मिला है 6 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट दे के रखी है ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकती, ऑलवेज ट्रू नहीं होगी, ओनली समटाइम्स ट्रू ही होगी। कभी कभी एप्लीकेबल हो जाएगी, जैसे 20,000 के केस में हो रहा है, लेकिन कभी कभी एप्लीकेबल नहीं भी हो सकती। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ओनली समटाइम्स ट्रू। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 4 डिजिट नंबर। बोला जा रहा है जब हम 4 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है 4 डिजिट नंबर मिलता है। ठीक है, तो हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा ट्रू होगी, कभी कभी ट्रू होगी या ट्रू होगी ही नहीं। ठीक है, आया समझ में। इसे भी हम क्या करेंगे, इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बात करें अगर 4 डिजिट नंबर की, तो वो हम ले लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो कि क्या होगा 1000। फिर बात हो रही है 2 डिजिट नंबर की, तो यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लेंगे, तो आंसर क्या आएगा 0101। तो आंसर हमें जो मिला है वो क्या है, वो 4 डिजिट नंबर है। मतलब 4 डिजिट नंबर में जब 2 डिजिट नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आंसर हमें 4 डिजिट नंबर ही मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमसे बोला जा रहा है हमें 4 डिजिट नंबर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो एक ही एग्जाम्पल लिया है ना, ज़रूरी थोड़ी ना है एक एग्जाम्पल में ऐसा हुआ है तो हर एग्जाम्पल में होगा। एग्जाम्पल को चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो स्मॉलेस्ट लिया था पर यहाँ पर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ले रहे हैं। ठीक है, 9999, उसमें हम ऐड कर देंगे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर को, तब आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। 9 + 9 कितना होगा 18, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 हो जाएगा 10, 10 + 9 कितना होगा 19, 1 कैरी यहाँ पे, देन 1 + 9 कितना हो जाएगा 10, 0 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 कितना हो जाएगा 10। तो अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो आंसर हमें मिला है वो मिला है 5 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या है, हमने 4 डिजिट नंबर में जब 2 डिजिट नंबर को ऐड किया तो हमें 4 डिजिट नंबर के बजाय मिला है 5 डिजिट नंबर। मतलब ये जो स्टेटमेंट दे के रखी है ये सिर्फ कभी कभी एप्लीकेबल है, हर एग्जाम्पल में एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओनली समटाइम्स ट्रू। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट क्या देके रखी है, 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 6 डिजिट नंबर। बोला जा रहा है जब हम 4 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 डिजिट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 6 डिजिट नंबर चाहिए, मतलब ज़्यादा नंबर चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी डिजिट ले पाएँ, ठीक है। तो हम सी वाले में क्या करेंगे, सी वाली स्टेटमेंट में सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ले लेंगे 9999, ठीक है। एंड 2 डिजिट नंबर लेना है वो भी ग्रेटेस्ट ले लेंगे। अब ऐड कर देंगे तो 9 + 9 कितना होगा 18, 1 कैरी यहाँ पे 1 + 9 10, 10 + 9 कितना होगा 19, 1 कैरी यहाँ पे 1 + 9 10, 1 कैरी यहाँ पे 1 + 9 10। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 10098। अब ये क्या है, ये है 5 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर भी ले रहे हैं एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर भी ले रहे हैं तो हमारा आंसर मैक्सिमम 5 डिजिट नंबर ही आएगा, 6 डिजिट नंबर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, नेवर ट्रू, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नेवर ट्रू, ठीक है। आ गया इतना समझ में? चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डी, 5 डिजिट नंबर माइनस 5 डिजिट नंबर गिव्स 5 डिजिट नंबर। बोला जा रहा है कि 5 डिजिट नंबर में से अगर हम 5 डिजिट नंबर को माइनस करते हैं तो हमें 5 डिजिट नंबर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि क्या है 99999, ठीक है। एंड ले लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि क्या होता है 10000। एंड माइनस कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे 9 9 9 9 एंड यहाँ पे 8। मतलब मैक्सिमम डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, 5 डिजिट नंबर ही मिलेगा, मतलब 89,999 मिलेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे वेरीफाई हो रही है कि 5 डिजिट नंबर में से 5 डिजिट नंबर को माइनस कर रहे हैं तो आंसर हमें 5 डिजिट नंबर ही मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये हर एग्जाम्पल में फॉलो होगी, करके देख लेते हैं, ठीक है। हर एग्जाम्पल में ये फॉलो होगी या नहीं ये हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 5 डिजिट नंबर, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं यहाँ पर 11,000, ये क्या है 5 डिजिट नंबर, है ना। एंड इसमें से हम माइनस कर देंगे 10,000 को, ये भी क्या है 5 डिजिट नंबर, है ना। तो जब हम इन्हें माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 0001, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया है हमारा 1000। क्या ये 1000 5 डिजिट नंबर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या दिख रहा है हमें, 4 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या है, हमेशा जब हम 5 डिजिट नंबर में से 5 डिजिट नंबर को माइनस करें तो ज़रूरी नहीं है कि 5 डिजिट नंबर ही मिलेगा, हमें 4 डिजिट नंबर भी मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर मिल गया, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होगी, समटाइम्स ट्रू है, हमेशा ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओनली समटाइम्स ट्रू, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ओनली समटाइम्स ट्रू, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 5 डिजिट नंबर माइनस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 3 डिजिट नंबर। मतलब जब हम 5 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 डिजिट नंबर आएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो अगर हम यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लें जो कि क्या है सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लें जो कि क्या है 99999। एंड यहाँ पर जो 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में हम सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेंगे। क्यों ले रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए ना वो 3 डिजिट नंबर चाहिए, कम नंबर चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा नंबर लें कि हमें जो आंसर मिले वो 3 डिजिट नंबर मिल जाए, ठीक है। आया समझ में? तो हमने क्या किया, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिया, है ना, स्टार्टिंग का 5 डिजिट नंबर ले लिया। एंड अब हम क्या करेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लेंगे, ठीक है। एंड हम कर लेते हैं माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1,
यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा एंड यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। हमारा आंसर क्या आ रहा है 9901। मतलब जब हमने स्टार्टिंग का 5 डिजिट नंबर लिया है एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लिया है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 9901 आ रहा है, जो कि क्या है 4 डिजिट नंबर। मतलब मिनिमम से मिनिमम आंसर हमें यही मिलेगा 9901। मिनिमम आंसर 4 डिजिट नंबर ही मिलेगा, 3 डिजिट नंबर नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में से माइनस किया है सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो हमें मिनिमम आंसर 9901 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल की जगह यहाँ पे लिख लेते हैं नेवर ट्रू, जो यहाँ पे दे के रखा है हम वही लिख देंगे नेवर ट्रू, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ बिल्कुल करके बताया है। आपको कुछ और एग्जाम्पल्स समझ में आ रहे हैं तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में? ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं, एग्जाम्पल्स बताए हैं वही आप फॉलो करोगे। मैंने यहाँ पर ईजी से ईजी एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी से ये समझ आ जाए। पूरी जो एक्सरसाइज है, मतलब 2 ही क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल बेस्ड है, तो आप अपने तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, जल्दी से यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही मतलब यहाँ पे जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। आप इन पे भी जाके क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।